अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सरकार गरीबों को मुफ्त राशन, नकद सहायता या दूसरी सामाजिक योजना का लाभ देगी तो वे आलसी हो जाएंगे और काम करना छोड़ देंगे। लेकिन क्या इस दावे के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, रीमा हन्ना, गैब्रियल क्राइनलर और बेंजामिन ओल्केन ने एक महत्वपूर्ण रिसर्च किया। उन्होंने 6 विकासशील देशों में चल रहे 7 सरकारी कैश ट्रांसफर योजनाओं का अध्ययन किया। इन योजनाओं का विश्लेषण रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यानी आरसीटीज के आधार पर किया गया, जिन्हें सामाजिक विज्ञान में सबसे भरोसेमंद शोध पद्धतियों में माना जाता है। शोधकर्ताओं ने देखा कि जिन परिवारों को सरकार से नगद सहायता मिली, क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? क्या उनके काम के घंटे कम हो गए? क्या पुरुषों और महिलाओं की रोजगार दर घटी? नतीजा साफ था, उन्हें ऐसा कोई व्यवस्थित प्रमाण नहीं मिला कि नकद सहायता मिलने से लोग आलसी हो जाते हैं या बड़े पैमाने पर काम करना छोड़ देते हैं। गरीब परिवारों के लिए यह सहायता इतनी बड़ी नहीं होती कि वे अपनी आजीविका छोड़ दें, बल्कि कई परिवार इस पैसे का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, बेहतर भोजन, इलाज, खेती या छोटे व्यवसाय में निवेश करने के लिए करते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? भारत में भी अक्सर कहा जाता है कि मुफ्त राशन, मनरेगा, पीएम किसान या महिलाओं को दी जाने वाली नकद सहायता से लोग काम करना छोड़ देंगे। लेकिन इस दावे के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। अभिजीत बनर्जी और उनके सहयोगियों ने भारत में मनरेगा के क्रियान्वयन पर भी शोध किया। उन्होंने पाया कि जब भुगतान और रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया गया तो फर्जी लाभार्थी और भ्रष्टाचार कम हुए तथा वास्तविक लाभार्थियों तक पैसा बेहतर तरीके से पहुंचा। यानी कई बार समस्या योजना नहीं बल्कि उसका खराब क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर फ्रीबी अच्छी होती है। यह रिसर्च केवल गरीब परिवारों के लिए बनाई गई लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कैश ट्रांसफर पर है। चुनाव के समय घोषित हर मुफ्त सुविधा, मुफ्त बिजली, कर्ज माफी या अन्य सब्सिडी अपने आप सही या गलत नहीं हो जाती। किसी भी योजना का मूल्यांकन 3 सवालों से होना चाहिए। क्या वह सही लोगों तक पहुंच रही है? क्या उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण या आय में वास्तविक सुधार हो रहा है? क्या सरकार लंबे समय तक उसका खर्च उठा सकती है बिना अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ डाले? यानी असली बहस फ्रीबी बनाम नो फ्रीबी की नहीं होनी चाहिए। असली सवाल ये है कि कौन सी सरकारी योजनाएं लोगों को बेहतर जीवन, बेहतर अवसर और अधिक उत्पादक बनने में मदद करती हैं और कौन सी केवल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए बनाई जाती हैं। अर्थशास्त्र भी यही कहता है, हर सरकारी खर्च को उसके परिणाम और लागत के आधार पर परखिए, केवल नारों के आधार पर नहीं।